एक्चुअली कतर में जो बेसिक सैलरी का जो रूल्स है, उस रूल्स का मुताबिक कंपनी को 1000 रियाल बेसिक देना ही पड़ेगा और 300 रियाल फूड के लिए देना पड़ेगा और 500 रियाल रहने के लिए देना पड़ेगा। तो टोटल 1800 रियाल आपको देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में अगर आप फूड फैसिलिटी है, रूम फैसिलिटी भी है, तो आपको 1000 रियाल बेसिक देना पड़ेगा। तो एक्चुअली 1000 रियाल बेसिक में कतर में किसी भी वर्कर जाएँगे, तो कितना रुपया आप कमा सकते हैं कतर में। 1000 रियाल बेसिक में जाएँगे तो नॉर्मली देखा जाता है 2 घंटा ओवरटाइम होता है। ज़्यादा कंपनी में 2 घंटा ओवरटाइम होता है। तो 2 घंटा ओवरटाइम करके और 1000 बेसिक में तो कितना रियाल कतर में कमा सकते हैं और कितना रुपया आप कतर से घर भेज सकते हैं। देखिए एक्चुअली जो बात है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा और आपका कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना कमा सकते हैं। कंपनी में अगर ज़्यादा ओवरटाइम चलेगा तो आपको इनकम भी ज़्यादा होगा। अगर ठीक-ठाक ओवरटाइम करेंगे, तो आपका जो सैलरी भी ज़्यादा आएगा। तो ऐसा तो होता है लेकिन बहुत सारे कंपनी में सिर्फ़ 2 घंटा ओवरटाइम होता है। तो 1000 रियाल बेसिक में जाएँगे, तो 2 घंटा ओवरटाइम मिला के कितना सैलरी आपको आ सकते हैं। तो 1000 रियाल बेसिक में जाएँगे तो टोटल सैलरी आपको 1400 रियाल 1 महीना का आएगा। अगर फुल मंथ ड्यूटी करेंगे, तो 1400 रियाल नॉर्मली आता है 2 घंटा ओवरटाइम करेंगे तो। तो इस तरह से सैलरी आता है। तो 1400 रियाल अगर इस टाइम में अगर आप कमाएँगे, 1400 रियाल आपका सैलरी आएगा, तो रहने के लिए आपको तो कैंप दिया है और आपको तो फूड फैसिलिटी भी है आपका कंपनी में। तो आपका जो इनकम आपका जो 1 महीने का सैलरी मिला है 1400 रियाल, इसमें आपको फ़ोन रिचार्ज करके और आपका जो जेब खर्चा निकाल के मान लीजिए आपका 100 रियाल में पूरा चीज़ आप कर लिया है, 50 रियाल आपको फ़ोन में रिचार्ज करने के लिए चला गया है और आपको 50 रियाल आपका जो जेब खर्चा के लिए चला गया है। तो लगभग ये आपके 100 रियाल में नॉर्मली हो जाता है। तो 100 रियाल अगर खर्चा करेंगे फिर भी आपको 1300 रियाल रहेगा। इस टाइम में 1300 रियाल घर में भेजेंगे तो लगभग आपको 29,000 आप रुपया कतर से आप घर में भेज सकते हैं। इस टाइम में अगर आपका ओवरटाइम 2 घंटा हो रहा है और आपका बेसिक सैलरी 1000 रियाल है, तो घर में आप 29,000 आप भेज सकते हैं घर में। मान लीजिए जिस कंपनी में आप हैं, उस कंपनी में थोड़ा-सा भी ओवरटाइम नहीं हो रहा है, सिर्फ़ आपको बेसिक ड्यूटी हो रहा है। तो इस टाइम में अगर बेसिक ड्यूटी करेंगे, सिर्फ़ आपके 1000 रियाल बेसिक है, तो कितना रुपया आप घर में भेज सकते हैं। बेसिक जो सैलरी है आपका अगर 1000 रियाल है, क्योंकि 1000 रियाल तो मिनिमम सैलरी है कतर में, किसी भी जगह में रहे, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, कि आप लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर भी आपका जो बेसिक सैलरी 1000 रियाल तो रहेगा। तो 1000 रियाल सैलरी आएगा तो आपको वही खर्चा तो सेम होगा, खर्चा में तो आपको कम नहीं होगा, 100 रियाल आपको ज़रूर खर्चा हो जाएगा। तो 100 रियाल खर्चा करेंगे फिर भी आपका पास 900 रियाल रहेगा। तो 900 रियाल आप घर में भेजेंगे, तो 900 रियाल का मतलब हो गया है 20,596 रुपीज़। लेकिन आप मान लीजिए 20,000 ही आप घर में भेज रहे हैं, तो 20,000 रुपया आप इस टाइम में घर में भेज सकते हैं। तो अगर आप कतर में आप लोग हैं और आपका सैलरी 1000 रियाल है, तो आप सिर्फ़ आपका बेसिक ड्यूटी से आप 20,000 रुपया आप कतर से घर में भेज सकते हैं। अगर आपका 2 घंटा ओवरटाइम हो रहा है, क्या अब उससे ज़्यादा ओवरटाइम हो रहा है तो ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन आपको सिर्फ़ 2 घंटे ही ओवरटाइम हो रहा है, फिर भी आप घर में 29,000 28-29,000 आराम से भेज सकते हैं। और अगर आपका बेसिक 1200 रियाल, 1300 रियाल, 1500 रियाल बेसिक मिल रहे हैं, तो कितना सैलरी आप कतर से घर में भेज सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है और आपको ये भी बताऊँगा वो कितना बेसिक में कितना आपको सैलरी घर में भेज सकते हैं, कितना बेसिक से कितना सैलरी आ सकते हैं। पूरा चीज़ आप लोगों को कमेंट में आंसर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल गया है। अगर आप लोग कतर में 1000 रियाल बेसिक में जाएँगे, तो कितना रुपया आप कतर से घर में भेज सकते हैं, पूरा चीज़ आपको समझ में आ गया है।